अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक माँ और बेटे का वीडियो वायरल हुआ। से आए हो? रोजा पे से आए हो? तो हमारे दुकान पे कैसे आना हुआ आपका? आपका इंस्टाग्राम वीडियो फेमस है। अच्छा, तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए हो फोन? हम आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? माँ जो है वो मंदिर के बाहर फूल बेचती है और बेटा अनशन कर रहा है क्योंकि उसको आईफोन चाहिए। इसको पैसा आप दिए हैं या आप? हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए हैं? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। माँ की शक्ल से ही आप देख सकते हो कि उनको कैसा लग रहा है। आज ये सारी चीजें जेनजी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, शो ऑफ कल्चर, लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है क्योंकि पीयर प्रेशर है, दोस्तों को दिखाना है, कूल बनना है। अपने आप को खुश करने के लिए पैसा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा पैसा है, तुम कैसे भी खर्च करो। पर प्रॉब्लम ये है कि आमदनी 18 और खर्चा रुपया। ये शो ऑफ कल्चर सिर्फ आईफोन के बारे में नहीं है। कोल्ड प्ले या दूसरे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की टिकट्स हो, ट्रैवल डेस्टिनेशंस हो, स्नीकर्स खरीदने हो, कोई महंगी कॉफी पीना हो या फिर कोई महंगी चॉकलेट्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना हो, इन सभी चीजों में एक चीज जो शो ऑफ कल्चर को बड़े अच्छे से दर्शाती है वो है कूल बनना। ये सारी अननेसेसरी स्पेंडिंग हमारे बजट को खराब करती है और हमारी सेविंग्स का स्कोप जीरो कर देती है, क्योंकि जो सारा पैसा हम शायद सेव कर पाते वो हमने इन अननेसेसरी चीजों में स्पेंड कर दिया। सोचो, अगर हम 5,000 रुपए हर महीने SIP में इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ती जाती और एक कॉर्पस बन जाता। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ये सारा पैसा किसी सॉफ्ट ड्रिंक, कोई कॉफी या कोई स्नीकर्स की वजह से मिट्टी में मिल गया। अक्षय कुमार का एक डायलॉग है बड़ा ही फेमस, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन मैं कहता हूँ शो ऑफ का चक्कर बाबू भैया, शो ऑफ का चक्कर ले डूबेगा हमें एक दिन। क्योंकि कूल बनने का एक्चुअल मीनिंग होता है इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर और ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए तक खर्च कर देना क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। और फिर यार सोशल मीडिया पे स्टोरी भी तो लगानी है, भले ही वहां जाके हमें कुछ सही से दिखे भी नहीं इतनी भीड़ में। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, आपको ऐसे इवेंट्स में पैसा खर्च करने के लिए पुश करता है और जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर या आपका पर्सनल फाइनेंस कॉम्प्रोमाइज होता है और इस पीयर प्रेशर की वजह से आपके इमरजेंसी फंड की भी एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं रहती है एंड आप शॉर्ट टर्म फन के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हो या कहना चाहिए फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। एंड ये फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से दोस्तों आपके आज के अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके कल के इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते रोक देते हैं। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर जो ये दिखावा चल रहा है ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। दूसरों के एक्सपेंसिव गैजेट्स, उनकी ट्रिप्स या उनकी लाइफस्टाइल को देख के अपने खर्चों को बढ़ा लेना एक बहुत बड़ा डेंजरस लूप बन गया है और आपको एक कांस्टेंट डेट ट्रैप में भेजता जा रहा है। बिकॉज ये कल्चर आपको इम्पल्स बाइंग की तरफ पुश करता है और ऐसी चीजों में आपके पैसे खर्च करवा देता है जो शायद आपके लिए जरूरत की चीजें हैं भी नहीं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि अपनी जरूरत के खर्चे पूरे करने के लिए लोग पर्सनल लोन्स की तरफ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, जो एक्चुअली हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर और हमारे पर्सनल फाइनेंस के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो ये ब्रांड्स होते हैं दोस्तों, इनका मिशन होता है प्रॉफिट्स कमाना, लेकिन आपका मिशन इनको प्रॉफिट्स कमाना बिल्कुल भी नहीं है। आपका और मेरा मिशन है फाइनेंशियल फ्यूचर को अच्छा बनाना और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। जब हमारी इनकम बढ़ती है और हम ज्यादा पैसा कमाना शुरू करते हैं ना, तो हम अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ा लेते हैं दोस्तों। इस वजह से अगर देखा जाए तो एक्चुअली में हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी हम अपने खर्चों को अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि शो ऑफ करने के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर लेते हैं, यहां पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है। और कॉन्स्टेंटली ऐसा होता जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं और शायद इनको ये चीज कभी रियलाइज भी नहीं हो रही। एक एग्जाम्पल लेते हैं,
राहुल करके एक बंदा है, ये आज से कुछ साल पहले तक 50,000 रुपए कमाते थे और करीब करीब 40,000 रुपए एक्सपेंस करते थे, 10,000 रुपए सेव करते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा हो गया है कि राहुल की सैलरी तो 1 लाख रुपए हो गई है, लेकिन उनके खर्चे अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए के भी ऊपर निकल चुके हैं। राहुल जो है वो आज की तारीख में 1 लाख कमाने के बाद करीब करीब 1,20,000 रुपए महीने खर्च कर देता है। और यहां पर इस खर्चे को मेंटेन करने के लिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए राहुल जो है वो कांस्टेंट डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है, क्योंकि उसको पर्सनल लोन लेने पड़ते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों यहां पर राहुल इज अ विक्टिम ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। प्लीज रिमेंबर, शो ऑफ कल्चर इज नॉट द कूल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द न्यू कूल। दोस्तों आज स्मार्ट बनो ताकि कल हम सब फाइनेंशियली फ्री बन सके। फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस लीजिए और एक सिक्योर एंड स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर अपने लिए क्रिएट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।